दोस्तों, मैंने ज्योमेट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू किया है जो एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन में के आने वाले एग्ज़ाम में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो हमने इस सीरीज़ को जो है आगे बढ़ाते हुए दूसरी वीडियो लाया है। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं ये 11 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है त्रिभुज आर एस टी एक अधिक कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है। अधिक कोणीय समद्विबाहु का मतलब हुआ कि एक कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा होगा और समद्विबाहु मतलब ये दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। कोण आर 16 डिग्री होगा। टी आर एस टी से बड़ा होगा। टी आर एस टी से बड़ा होगा यानी दो भुजा तो बराबर होंगे, तो बड़ा वाला भुजा कौन होगा, टी आर। टी आर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस। कोण आर बोल रहा है कितना है, 16 डिग्री। कोण आर 16 डिग्री। तो देखिए कोण आर 16 है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये भी कितना होगा, 16 डिग्री होगा। पूछ रहा है एस का माप क्या होगा, कोण एस क्या होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री बराबर होगा 16 + 16 + कोण एस। तो 180 - 16 16 कितना, 32 बराबर कितना होगा, कोण एस। तो कोण एस बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 32 घटाएंगे तो 148 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 148। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी सी और डी से होकर जाने वाली वृत्त का व्यास है। इसकी भुजा जो है ए बी, तो एक बना लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर चुका है। चक्रीय का मतलब है किसी वृत्त के अंदर जो है चतुर्भुज है, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। इसमें कह रहा है ए बी जो है व्यास है, तो ए बी व्यास हो गया, ठीक है। कह रहा है यदि ए डी सी 129 डिग्री है, ए डी सी 129 डिग्री है, तो पूछ रहा है बी ए सी क्या होगा, बी ए सी क्या होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में हम पहले बता चुके हैं कि सामने वाले कोणों का योग जो है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दिया है 129, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 129 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना आएगा, 41। नहीं ये 51, तभी तो आएगा 180 डिग्री, ये आ जाएगा 51 डिग्री। अब ये कितना होगा, तो बताए हैं व्यास द्वारा जो है त्रिभुज के व्यास द्वारा वृत्त पर बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री, ये 51 डिग्री, तो ये कितना होगा, 51 को क्या करेंगे, ये 90, तो ये दोनों का योग 90, तो ये हो जाएगा 90 - 51, तो कितना आ जाएगा, तो 90 में से 51 घटाएंगे तो आ जाएगा 39 डिग्री, हो जाएगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। ये जो है ये पूरा लाइन है, ये यहाँ पे है डी। कह रहा है डीई और बीसी जो है क्या है, पैरेलल है। डीई और बीसी पैरेलल है। इसको ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ए
बी सी डी ई, ये त्रिभुज हो गया। ये दोनों क्या है? पैरेलल। यदि AD का मान है x, AD x, DB x माइनस टू, AE x प्लस टू, EC x माइनस वन, EC x माइनस वन, तो x का मान क्या होगा? तो जब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं से तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो जो है दोनों भुजा को बराबर अनुपात में बांटता है। यानी क्या हो जाएगा? x बटा x माइनस टू बराबर आ जाएगा x प्लस टू बाई एक्स माइनस वन। इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। अब सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो एक्स बराबर कितना आ गया? 4। तो एक्स बराबर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौदह नंबर, यदि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, तो ठीक है समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। BAC 50 है, BAC क्या है? ये 50 डिग्री है। भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। भुजा BC को कहाँ तक? BC को D तक बढ़ाया जाता है। ACD का माप ज्ञात कीजिए। ACD का माप ज्ञात कीजिए। तो बाह्य कोण का कंसेप्ट आपको पता होगा। बाह्य कोण जो है आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ABC है अगर तो ये ACD जो होगा A और B के योग के बराबर होगा। तो A तो हमको पता है 50, लेकिन B नहीं पता है। तो त्रिभुज ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा क्योंकि ये दोनों भुजा है। अब बराबर भुजा के सामने का दोनों कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 50 है तो इधर बचा 130, 130 में आधा तो ये 65 और ये 65। तो ये कितना होगा? 50 प्लस 65 तो कितना हो जाएगा? 115 डिग्री। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम इसका थ्योरी भी सारा पढ़ा देंगे, तो क्वेश्चंस क्या होगा? आसानी से बनने लगेगा। अभी बोलते होंगे ये कैसे आ गया, तो इसका जो है प्रूफ भी है, तो वो क्वेश्चन करा देते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर मैं थ्योरी भी करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई जे के एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर समद्विबाहु तो बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें आई जे बराबर आई के, तो ये और ये बराबर है। यदि जे आई के 60 डिग्री, जे आई के ये 60 डिग्री है, तो आई जे के का माप 120 से कितने प्रतिशत कम है? तो ये 60 है तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना बचा? 120 डिग्री। और जब दोनों भुजा बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होगा कितना 60 और 60 डिग्री। ठीक है। कह रहा है आई जे के 60 डिग्री है, ये 120 से कितने प्रतिशत कम है? तो कितना कम है? 60 कम है। तो 120 से कितना कम है? 60 कम है, गुना 100 टू 50। तो ये कितना प्रतिशत कम है? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर देखते। एक त्रिभुज के कोण 2x 3x माइनस 8 और 5x माइनस 12 है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितना है? चलिए तीनों कोणों का योग कितना होगा? 2x प्लस 3x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 12 बराबर 180 डिग्री हो गया। तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री होता है। तो 2x और 3x, 5x और 5x 10x।
और 12 8 20, तो ये -20 उधर जाके क्या हो जाएगा +20, तो बराबर हो जाएगा 200। तो x बराबर आ गया 20, x बराबर 20 आ गया। तो अब तीनों कोण निकाल लेते हैं और देख लेंगे सबसे बड़ा कौन है। तो ये 2x है, तो 1 हो गया 20 दूना 40, 3x -8 है, तो 20 थी 60 में से 8 गया तो ये होगा 52। अगला है 5x -12, तो 20 बचे 100 - 12 कितना हो जाएगा 88, तो सबसे बड़ा कोण कितना है 88 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, एक समचतुर्भुज के आसन्न कोण 3:6 में है। समचतुर्भुज ये हो गया, समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज का क्या है, 2-3 रूल है। इसके सभी भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं। सामने वाला कोण जो है बराबर होता है और ये कोण जो है सामने वाले कोण के बराबर होता है। उसके बाद आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 6 है और 3 है, दोनों का योग 6 और 3 कितना होगा 9 का वैल्यू 180 डिग्री, तो 1 का वैल्यू 20 डिग्री हो गया। पूछ रहा है समचतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण, तो बड़ा कोण क्या है 6 है, तो गुना 6 हो जाएगा, तो 120 डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, √3 इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है भुजा बाई √3। तो भुजा दिया हुआ है कितना √3 और बाई √3 कट के कितना हो जाएगा 1 इकाई आ जाएगा 1 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD क्या है एक समांतर चतुर्भुज। भुजा BC को E तक बढ़ाया जाता है। तो देखते हैं ABCD एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा ABCD भुजा BC को जो है E तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, बढ़ा रही इस प्रकार के BC बराबर CE, BC बराबर CE होगा। एक सेकेंड, चूंकि ये नेक्स्ट पेज में है क्वेश्चन, देखिए ABCD BC को जो है E तक बढ़ाया जाता है और BC बराबर CE है, दिया हुआ है BC बराबर CE। AE को मिलाइए जो भुजा CD को P पर प्रतिच्छेद करता है। AE को मिलाना है, AE को जो कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है P पर, ये P। त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ABE हमें निकालना है AB और E, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आज उससे तुलना करना है किसका चतुर्भुज ABCD से। तो देखिए इसका क्षेत्रफल बड़े वाले का क्षेत्रफल कौन सा पार्ट है, ये 1 नंबर माने, ये 2 नंबर माने और ये 3 नंबर माने। तो ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा, ABCD का क्षेत्रफल होगा 1 + 3 और ये ABE का क्षेत्रफल कितना होगा, ABE त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल होगा 3 + 2। ठीक है, अब देखिए ये कोण इसके बराबर है
ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है क्योंकि इसी भुजा को तो ये बढ़ाया गया है। और देखिए ये जो है ये इसके समांतर है और ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब, और ये कोण देखिए, ये कोण इसके बराबर होंगे, एकांतर कोण, क्योंकि ये भी ये इसके समानांतर है। तो देखिए किसी त्रिभुज के एक कोण और दो भुजा बराबर हो और इस त्रिभुज का एक कोण और दो भुजा बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम का मतलब सब अंग से समान, मतलब दोनों का परिमाप बराबर होगा, दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो क्षेत्रफल एक बराबर क्षेत्रफल एक बराबर क्षेत्रफल दो, यानी त्रिभुज एक और दो क्या है, बराबर है। तो देखिए एक और दो बराबर है, मतलब एक प्लस तीन अगर ए बी सी डी का क्षेत्रफल है तो ए बी ई का क्षेत्रफल कितना होगा, एक प्लस दो के जगह एक लिख सकते हैं तो एक प्लस तीन, यानी ए बी सी डी का क्षेत्रफल ए बी ई के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो क्या है, ए बी ई का क्षेत्रफल जो है ए बी सी डी के क्षेत्रफल के समतुल्य यानी बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है, ए बी सी डी एक वर्ग है, एक्स ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक वर्ग है, एक्स ए बी का मध्य बिंदु है एक्स, वाई बी सी पर ऐसा बिंदु है कि बी वाई बराबर 1/3 बी सी, तो ये कहीं ये वाई है। बी एक्स वाई का क्षेत्रफल, बी एक्स वाई का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 300, तो विकर्ण ए सी का लंबाई क्या होगा, ए सी। चलिए ये देखिए भुजा मान लेते हैं कितना है 6x, भुजा 6x है, तो ये देखिए ये एक है और ये दो है, तभी तो टोटल कितना है 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4x। अब देखिए ये आधा आधा है तो ये भी 3x ये भी 3x हो जाएगा। तो एक्स वाई बी का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुने आधार 2x गुना ऊंचाई 3x बराबर दिया हुआ है 300, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10, x बराबर आ जाएगा कितना 10, x बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये भुजा कितना हो जाएगा 6x है भुजा, तो भुजा हो जाएगा 60, भुजा हो जाएगा 60, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण, विकर्ण बराबर हो जाएगा 60√2, क्योंकि विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √2a, मतलब √2 गुना भुजा करेंगे तो क्या आ जाएगा वर्ग का विकर्ण, ए सी बराबर हो जाएगा 60√2, 60√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी डी की भुजा 28 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, तीनों भुजा बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर है। एक अन्य समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल ए बी सी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। तो तीन समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज है, दो समबाहु त्रिभुज है, वो कितना भी गुना हो, दो समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं, और समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो उसके भुजा के स्क्वायर का अनुपात होगा। तो इसका भुजा x है, इसका भुजा y है अगर, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा x स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है।
तो अगर क्षेत्रफल देखिए स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल अगर 16 गुना है तो भुजा कितना गुना होगा? 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए क्षेत्रफल भुजा कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो इसका भुजा अगर 28 है तो इसका भुजा कितना हो जाएगा? 28 गुना 4 कितना आ जाएगा? 112, यानी कि आ जाएगा इसका 4 अठे 32, 4 दूना 8 3 11, 112 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में PO और OQ त्रिभुज APQ के परिवृत्त की त्रिज्या है। APQ के परिवृत्त की ये दोनों क्या है? त्रिज्या है। दोनों क्या होगा? बराबर होगा। कोण PAQ बराबर 38, PAQ 38 है, ठीक है। तो POQ क्या होगा? तो पहले तो समझिए कि परिवृत्त मतलब त्रिभुज के तीनों शीर्ष को छूते हुए जो बाहर से जाएगा उसको क्या कहेंगे? परिवृत्त कहेंगे। पहली बात है, परिवृत्त के अंदर एक के केंद्र से जो है तीनों शीर्ष की दूरी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। भुजा A 38 है, तो A 38 है तो ये कितना हो जाएगा? वो कोण O बराबर हो जाएगा 38 गुना 2 यानी 76 डिग्री। याद रख लीजिए, केंद्र पर बना कोण जो है वृत्त का, वो वृत्त पर बने कोण का क्या होता है? 2 गुना होता है। तो O हो गया 76 डिग्री। ये दोनों बराबर है। हम बता चुके हैं कि अगर दो भुजा बराबर हो तो सामने का कोण भी क्या होगा? बराबर होगा, यानी OPQ बराबर होगा कोण PQO। PQO बराबर होगा। और दोनों का योग कितना होगा? दोनों का योग प्लस कोण O यानी 76 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं 2 कोण PQO बराबर 180 में से 76 जाएगा, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 104। तो कोण PQO बराबर हो जाएगा 104/2, आ जाएगा 52 डिग्री। कितना हो जाएगा? 52 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आकृति दिया हुआ है, x का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए सभी में बाएं कोण, यहाँ पे बाएं कोण कितना हो जाएगा? 115 है तो 180 में से घटाएंगे, ये पूरा कोण 180 डिग्री, यही 115 है तो ये कितना हो जाएगा? 65। यहाँ पे बाएं कोण x है, यहाँ पे बाएं कोण कितना हो जाएगा? इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री। तो किसी भी आकृति के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। याद रख लीजिए। तो 65 प्लस 80 प्लस 65 प्लस x प्लस कितना आएगा? ये 90 बराबर टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। किसी भी आकृति के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। सबको जोड़ लेते हैं। 65 और 65 130, 130 80 210, 210 और 90 कितना हो जाएगा? 300। 300 प्लस x बराबर 360, तो x बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, देखते हैं। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, फिर समद्विबाहु C बराबर 90 डिग्री है। तो देखते हैं, ये और ये बराबर है, ABC कितना है? 90 डिग्री। AC बराबर 8 है, AC बराबर 8 है
तो BC बराबर भी 8 होगा, क्योंकि क्या है, ये समद्विबाहु है, दो भुजा बराबर होंगे। तो AB क्या होगा, AB तो कर्ण है, कर्ण बराबर अगर समद्विबाहु त्रिभुज में पूछ ले क्या होगा, कर्ण बराबर √8² प्लस 8²। 8² कॉमन ले लेंगे, 8 आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 + 1 2, 8√2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। PQRS एक चक्रीय समलंब है, जिसमें PQRS के समानांतर है, PQ व्यास है, तो चक्रीय समलंब। फिर चक्रीय जब भी आए तो वो कहाँ होगा, वो पिक्चर जो है वृत्त के अंदर होगा। चलिए, चक्रीय बोला है तो वो कहाँ होगा, वृत्त के अंदर होगा। ये जो है व्यास का काम कौन कर रहा है, PQ व्यास है, चक्रीय समलंब है, ये दोनों क्या है, समांतर है। ठीक है, PQRS। अब कह रहा है यदि QPR 40 डिग्री है, QPR, ठीक है, QPR कितना हो गया, 40 डिग्री है। PSR किसके बराबर होगा, PSR किसके बराबर होगा, निकाल लेते हैं। अभी बार बार बता चुके हैं कि व्यास द्वारा वृत्त पर बना कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, 90 और 40 कितना होगा, 130। तो ये त्रिभुज के तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री हो गया। फिर बोले हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में जो है, चतुर्भुज के सामने वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये 50 है, तो ये कितना आ जाएगा, 130 डिग्री, 130 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक वृत्त बना हुआ है, समकोण की दो भुजाओं की चलिए पिछली क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक भुजा है 10, दूसरा है 24, तो तीसरी भुजा कितना हो जाएगा, √10² प्लस 24 का स्क्वायर। ये हम निकाल के बता रहे हैं, लेकिन ये जो है 10-24 का जो है तीसरा ट्रिपलेट जो होता है वो हमें पता है 26 होता है, लेकिन हम आपको निकाल के बता रहे हैं। 10 का जो है 100 हो जाएगा, 24 का 576 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल, 676। 676 का वर्गमूल कितना होता है, 26। ठीक है, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या, इसके अंदर जो वृत्त बनाया गया है इसकी त्रिज्या निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है दो भुजाओं का योग माइनस, मतलब 10 प्लस 24 माइनस 26/2 होता है। तो कितना हो जाएगा, 8/2, यानी आ जाएगा 4। बाकी दोनों भुजा का योग माइनस कर्ण बाई 2 होता है। अंतःवृत्त का जो है त्रिज्या बराबर होता है किसमें, समकोण त्रिभुज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। कह रहा है ABCD में AL और CM क्रमशः CD और AD पर लंबवत है। यह है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ABCD, AL CM CD AD, तो AL CM CD और AD पर लंब हो गया। ठीक है, AL का वैल्यू है 20, CD का वैल्यू है CD 18, AL 20, CM का वैल्यू है 15।
तो ये समांतर चतुर्भुज का क्या मांग रहा है, परिमाप। तो पहले हम निकाल लेते हैं। सामने वाले भुजा बराबर होते हैं तो ये 18 है तो ये भी 18 हो जाएगा। अभी हमको AD निकालना है तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। तो एक क्षेत्रफल हो गया 18 गुना 20, आधार गुना ऊंचाई बराबर हो जाएगा। इधर से अगर देखें तो आधार हो जाएगा AD गुना ऊंचाई कितना हो जाएगा CM। तो ये 15। तो AD बराबर आ जाएगा 5 चौक 20 और 6 तिरी 18। AD बराबर आ जाएगा 24। ठीक है, AD बराबर 24, ये भी आ जाएगा 24। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजा का योग। तो 18 और 18 36, 24 24 48, 36 और 48 क्या हो जाएगा 84 आ जाएगा इसका परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति को देखें तो ये इसका मतलब ये क्या हुआ, चारों भुजा बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि क्या है ये समचतुर्भुज है। तो सामने वाला कोण जो है क्या होता है, बराबर है, पहले भी बता चुके हैं। तो 7x - 30 बराबर 5x घटा देंगे इधर, 2x बराबर कितना आ जाएगा 30। तो x बराबर आ जाएगा 30/2, 15 बार में कट जाएगा तो ये कितना आ गया 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4 और 5 है, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो देखिए 3, 4 और 5 हम तो जानते ही हैं, लेकिन आपको बता दें पहले दो भुजा का स्क्वायर, दो छोटे भुजा का स्क्वायर तीसरी भुजा से तुलना करेंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये क्या है 5 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौक 16, ये 25, ये भी 25 और ये भी 25। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर हो जाए तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होता है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा तब कौन सा त्रिभुज होगा, तब होगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण। अधिक कोण के लिए क्या कंडीशन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा हो जाएगा सी स्क्वायर से, तब हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो इसको क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ पे हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।